हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक के जो इंटरव्यू होते हैं उसको आप लोग कैसे हिंदी में भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मुझे मेल भी आते हैं कि हाँ आप प्लीज़ एक वीडियो ऐसी ही बनाइए जिसको अगर हमें हिंदी में देना पड़े तो हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहूँगा कि हर जगह पे आपको हिंदी में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, जैसे कुछ कुछ जगहों पे जहाँ की लोकल भाषा हिंदी हो और वहाँ पे हिंदी से ही सब कुछ काम चलता हो, वैसे जगहों पे आपको हिंदी में इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। और अगर हिंदी में अगर आपको इंटरव्यू मौका देने का ना मिले तो मेरी एक इंग्लिश वाली भी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की है, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहाँ से भी आप इंग्लिश वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी वही सब सेम चीज़ें हैं। एचडीएफसी बैंक के जो कि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सारे का क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ पर मैंने उस वीडियो में बना रखा है, ठीक है। और इस वीडियो में हिंदी में इसी चीज़ को मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि हिंदी में आपको अगर इंटरव्यू देना तो हिंदी में आपको कैसे आंसर देने हैं और किस तरह से आपको हिंदी में उनको समझाना है। मोस्टली जैसे कि तेलुगु भाषा, मतलब साउथ साइड में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे लोकल भाषा तो आपका तेलुगु वगैरह तमिल वगैरह हो जाती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश ही चलता है। तो वैसे जगह पे तो 100% श्योर है कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। हिंदी में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू देना होगा और कोई दूसरे लैंग्वेज में आप नहीं दे सकते हो, ओके। तो फिर भी मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि कहीं कहीं पे आपको हिंदी मौका मिल जाए तो आप हिंदी में दे देना, और हिंदी में मौका ना भी मिले तो आप हिंदी में समझ लो और इसको अपने इंग्लिश में अपने मन में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और अगर इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो, डायरेक्ट इंग्लिश में चाहिए, तो वो भी मैंने बना रखा है, उसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ओके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि अगर आपको यह पीपीटी चाहिए तो आप इस मेल आईडी पे मेल करना, आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देने, कोई आपको इसके लिए पैसे नहीं लग रहे, ओके फ्रेंड्स। चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ओके। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ओके फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, टेल मी योर इंट्रोडक्शन, ओके, या फिर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं की इस स्कूल से किया है, डीएवी स्कूल से किया है। उसके बाद मैं वीपी इंटरनेशनल कंपनी में इतने साल काम किया हूँ, अगर आपने काम किया है तो वो भी ज़रूर बता देना। मैंने 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये चीज़ बता देना। और मैं वर्तमान में, यानी कि अभी मैं करेंटली मैं एक्सिस बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना, टीवी देखना वगैरह पसंद है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझा सकते हो, बता सकते हो। और मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे पिता, माता, एक छोटी बहन, 2 बड़े भाई और मुझे मिलाकर 6 सदस्य हैं। पिता प्रॉपर्टी डीलर है, माँ हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी है, और बहन अभी पढ़ रही है, और 2 बड़े भाई जो हैं वो अभी नौकरी करते हैं, ओके। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपकी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना चाहता हूँ, बस यही मेरे बारे में है। और एक बार फिर यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वहाँ पे 2 या 3 पर्सन है फ्रेंड्स, तो आप बोलना एक बार फिर यह अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद या आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन अगर आपसे कोई एक ही आदमी, एक ही अगर इंटरव्यूअर जो है, जो सिंगल पर्सन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको बोलना है एक बार फिर यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद, ओके। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे देना, और इंट्रोडक्शन तो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, या फिर आप बैंक के लिए इंटरव्यू दो, या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट के लिए दो, या फिर आप गवर्नमेंट में भी कभी कभी गवर्नमेंट के जो इंटरव्यू होते हैं एग्ज़ाम, वहाँ पे भी आपसे इंट्रोडक्शन तो पूछे ही जाते हैं। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये पूछना ही पूछना है, मतलब कंपलसरी हो गया ये, ओके फ्रेंड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बैंक में क्यों काम करना चाहते हैं। यस, ये क्वेश्चन जरूर कोई भी कंपनी आपसे पूछे कि आप हमारे बैंक में क्यों काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आखिर आपको क्या अच्छा लगा। तो आप इसका सिंपल आंसर दोगे, मुझे एचडीएफसी बैंक का प्रमुख बैंक मान्यता है, मतलब
मतलब मुझे यह बैंक का जो कि ये बहुत प्रमुख मतलब जो एचडीएफसी बैंक है बहुत प्रमुख है, ठीक है, और मुझे इसकी उच्च नौकरियों का एक हिस्सा बनने का अवसर पाकर गर्व होगा, ये चीज़ आप बोल सकते हो। मैं इस बैंक के सुरक्षित और नौकरियों के साथ उच्च नैतिकता के कार्य पर विश्वास करता हूँ, ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वित्तीय बाजार की समझ क्या है। यस, कोई भी बैंक आपसे यह जरूर पूछा है कि आपका फाइनेंस का समझ क्या, मतलब फाइनेंस से आप समझते क्या, आखिर फाइनेंस जो वर्ड है इस वर्ड से आप समझते क्या हो, जो फाइनेंस मार्केट है इससे आप समझते क्या हो, ठीक है। थोड़ा आपसे वो नॉलेज लेना जरूर चाहेगा, अगर आप फ्रेशर हो तो हल्का, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा और ज़्यादा आपको उनको समझाना होगा। तो आप यह भी कह सकते हो वित्तीय बाजार से अच्छी तरह से वाकिफ़ होने का मतलब यह है कि मैं बाजार के नियमों और निर्देशों को समझता हूँ, साथ ही वित्तीय संकेतों को भी मैं समझता हूँ, मतलब फाइनेंस साइंस जो होते हैं उनको भी मैं समझता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों और सेवाओं यानी सर्विसेज के बारे में मुझे नॉलेज है, ठीक है, जो ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकता के आधार पर सलाह देने में मदद करते हैं। यस, अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो अगर आपसे कोई ग्राहक, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फाइनेंस कराने आते हैं बैंक से, अपने कुछ कहीं पे उनको कुछ बिजनेस सेटअप करना है या कुछ काम करना है तो उसके लिए फाइनेंस कराने आते हैं, तो आप उनको सही से जानकारी नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। चलिए अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप एचडीएफसी बैंक में क्यों काम करना चाहते हैं। यस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक में क्यों काम करना चाहते हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आपने एचडीएफसी बैंक में ही क्यों अप्लाई किया, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे पास एक अच्छा संचार कौशल, मतलब मुझे लगता है कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, कि मेरे पास एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी वजह से मैं टीम वर्क में भी काम कर पाता हूँ, ओके। मुझे बैंकिंग में करियर पसंद है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक अपने करियर को सीखने और बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन जगह है, मतलब यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यह बैंक, जहाँ पर मैं अपने करियर को सीखने और बढ़ाने के लिए मैं ये यहाँ से सीख सकता हूँ, ओके, ये आप बोल सकते हो। और यह बैंक 100 लिस्ट के अंदर में यह बैंक का भी नाम है ग्लोबल ब्रांड में, तो ये चीज़ भी आप बोल सकते हो फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे आप ग्राहक सेवा में योगदान कर सकते हैं। तो यस, ग्राहक सेवा में आप कैसे योगदान करें, मतलब जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे उनको आप कैसे सर्विसेज दोगे, ये चीज़ आपको समझाया जा रहा है। मतलब ग्राहक जो आपसे क्वेश्चन पूछा, आप पहले क्वेश्चन समझना होगा आपको कि आखिर ग्राहक कहना क्या चाह रहा है। इसके लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आप ग्राहक के बातों को अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो, वो चाहिए। फिर उनको जितनी जल्दी हो सके आप उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या फिर उनका कुछ प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो स्किल्स आपके अंदर चाहिए। इसलिए यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि कैसे आप ग्राहक सेवा में योगदान कर सकते हैं। तो उसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, मैं ग्राहकों के साथ संवाद करने में माहिर हूँ और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सुनने का समय निकालता हूँ। मैं उनकी समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास भी करूँगा और हमेशा उनके लिए सबसे अच्छी सेवा प्रदान करने का प्रयास करूँगा। आप यह बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्राहक ही है तभी बैंक चल रहा है, ग्राहक है तभी कोई कंपनी चल रही है, कस्टमर चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा ही जाएगा कि आप कैसे कस्टमर को हैंडल करोगे या फिर आप कस्टमर को कैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसके साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। तो डील में आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ड जरूर यूज करना है ताकि इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर उसको यह भी पता चल जाए कि आपको ये बात पता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से ही आदमी कस्टमर को ठीक से हैंडल कर सकता है। ये चीज़ इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि ये चीज़ आपको पता है, ओके। इसलिए आपको विद कॉन्फिडेंस पूरे आंसर्स देने हैं, ठीक है। और मैं अब मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पास वित्तीय बाजार के बारे में कोई पूर्व अनुभव है। तो आप बोलोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल दोगे कि नहीं सर, मैं बिल्कुल अभी फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। हो सकता है अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे वो क्वेश्चन भी ना पूछे, ठीक है, क्योंकि आपने तो अपने सीवी में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि फ्रेशर है, और वो हो सकता है वो पोस्ट जो वैकेंसी जो निकली हुई वो फ्रेशर के लिए निकली हुई, तो ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप यही आंसर देना कि सर मुझे अभी किसी कार्य का अनुभव नहीं है, ऐसा बोल सकते हो।
और अगर अनुभव है तो आप ज़रूर बताना। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, हाँ सर मेरे पास एक्सिस बैंक में कार्य करने का अनुभव है, ठीक है। और वो लोग थोड़ा सा डिटेल भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर एक्सिस बैंक में आपके पास जो कार्य करने का अनुभव है, तो आखिर आप एक्सिस बैंक में आपने क्या क्या काम किया है, वो अनुभव थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। वो आपसे पूछ सकते हैं तो आप शेयर कर देना, आपने जो काम किया है, कैसे कुछ सिचुएशंस हैंडल किए हैं और क्या क्या आपका काम रहता था, क्या क्या आपका वर्क रहता था, वो सारा आप डिटेल में वहाँ पे समझा देना। बस एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी किसी बैंक कंपनी यानी पहले कंपनी में जहाँ पे आपने काम किया है या फिर पहले किसी बैंक में काम किया है, वहाँ की कुछ बुराई आप मत करना। कभी भी किसी पिछले कंपनी का अनुभव में आपको बुराई, आपको वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब वहाँ से यहाँ पे आपने क्यों छोड़ा, तो इसका भी आंसर सिंपल सा देना है कि हाँ मैं अपने करियर को और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं और भी कुछ सीखना चाहता हूँ अपने लाइफ में, अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। ओके, आपके पास टीम में वर्क करने का अनुभव है कि नहीं, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास टीम पे वर्क करने का अनुभव है कि नहीं। यस, हाँ मैंने पिछले कामों में टीम के साथ काम किया है, ये आप आंसर दे सकते हो। मैं सहयोगी और समर्थनीय बनने का प्रयास करता हूँ और हमेशा टीम के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढता हूँ। यस, यह आपको बोलना है कि यस मेरे पास टीम में वर्क करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यस होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि टीम में काम करोगे तभी कंपनी ग्रोथ करेगा। और कंपनी इंटरव्यूअर आपसे इसलिए सवाल पूछता है कि आपको टीम में आप काम कर पाओगे कि नहीं। यस, क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हर एम्प्लॉय, हर पोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करोगे काम तो आपका आगे वाला उसमें फर्दर जो वर्क है वो आगे का काम करेगा, और आपके पीछे वाला आपको काम करके देगा, तभी ना आप अपना काम कंप्लीट करोगे। इसीलिए आपको टीम वर्क होने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको इसका आंसर ना नहीं देना, आपको हाँ आंसर ही देना है। फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कि आप टीम वर्क में आपको कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे जो आंसर लिख रखा है वो भी आपको आंसर पढ़ लेना, आपको इस चीज़ को पढ़ के आप अच्छे से समझ लेना। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। यस, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप क्या करना, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करना कि मेरी ये ताकत है, मैं बहुत बड़ा कम्युनिकेशन स्किल हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बहुत ये मैं मुझे नॉलेज है। ये सब चीज़ें आपको बोलने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप ये सब चीज़ें यूज़ मत करना, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। सिंपल सा आप देखना कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो पोस्ट में आप को क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। बस उसी स्किल्स पे थोड़ा सा आप पकड़ बना लो पहले, इंटरव्यू के पहले उसी स्किल्स के बाद नॉलेज ले लो और उसी स्किल्स को आप पॉइंट आउट कर दें। यस, मेरी यह स्ट्रेंथ है कि मुझे यह स्किल के बारे में मुझे पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता देना, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस आप सामान सेल्स करने का आपको एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, कस्टमर हैंडल करने के लिए आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। तो ये सब जरूर वर्ड्स आप वहाँ पे यूज़ करना। फिर भी मैं इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेता हूँ। नौकरी विवरण को दोबारा पढ़े, यस, और उस पद के लिए आवश्यक कौशल खोजें। फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपने सबसे मजबूत कौशल के रूप में सूचीबद्ध कर लें। ओके, तो आपको ये चीज़ करना है, सूचीबद्ध कर लें मतलब लिस्ट कर लें, और उस लिस्ट को वहाँ पर आप बोल दें कि ये सब आपकी स्ट्रेंथ है, और उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन जरूर कर देना। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरियाँ क्या है। यस, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपकी वीकनेस क्या है, और वहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि सर मेरी कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है, मैं बहुत माहिर हूँ, ऐसा कुछ आपको नहीं बोलना है फ्रेंड। आपको वहाँ पे नॉर्मल सा आंसर देना है। यस, आपको वीकनेस बताना है तो आपको नॉर्मल सा ही आंसर देना है, जिससे कि उस आपके जो पोस्ट पे उसका कुछ बैड इफेक्ट ना पड़े, ऐसा वीकनेस बताना है। अगर और जो भी आप वीकनेस बताओगे उस वीकनेस को आप कैसे ठीक करो, मतलब उस वीकनेस पे आप काबू कैसे पा रहे हो, ये चीज़ ज़रूर आप वहाँ पे समझाना। ओके, ये चीज़ समझाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके अनुसार वित्तीय सेक्टर की समस्या का क्या चुनौतियाँ हैं, इस समय क्या चुनौतियाँ हैं, मतलब जो भी फाइनेंस सेक्टर है जैसे बैंक वगैरह है, तो उन लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो लोग ये फेस करते हैं फाइनेंस से, कि जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि यस एनपीए का बढ़ना, एनपीए बढ़ रहा है, इस वजह से
मतलब बैंक सबको लोन वगैरह दे रही है और लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहा है। ये चीज़ आप बोल सकते हो। और भी जितने भी चीज़ें फाइनेंस को जो इफ़ेक्ट करती है, आप वो सारी चीज़ें बोल सकते हो जो आपको, और अदर पिछले कंपनी में जो आपको नॉलेज हुआ था कि फाइनेंस की वजह से, फाइनेंस की इफेक्ट की वजह से कंपनी का ये घाटा हुआ था, बैंक को ये घाटा हुआ था, तो वो आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर उस घाटे को आपने ओवरकम करने में क्या क्या मदद की, वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हो उस चीज़ को मैं आपको एक बार रीड कर दे रहा हूँ। सबसे हालिया चुनौतियों में से कुछ जो भारत की वित्तीय प्रणाली पर भारी प्रभाव डाल रही है, उनमें निम्नलिखित शामिल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना, एनपीए का बढ़ना, जिसमें खराब ऋण या कृषि और कॉर्पोरेट क्षेत्रों की समस्याएं शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बोल सकते हो, बिना हिचकिचाए आपको बोलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। इतने सारे क्वेश्चन से हिंदी के आपको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना है। अगर आपका हिंदी में भी इंटरव्यू अगर आप देने के लिए वहाँ पे अलाउ करता है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, और नहीं तो मैंने आपको फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने बनाया है, वो भी आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।